अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन के वर्क वीज़े के बारे में। अगर आप टेक्नीशियन हैं, वेल्डर हैं या इंजीनियर हैं, या आपके पास किसी भी शोबे का तजर्बा है, या आप हेल्पर लेबर वर्कर हैं और आप यूरोप में काम करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन का वर्क वीज़ा कौन ले सकता है, कैसे लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आखिर में आपको मुख्तलिफ जॉब्स की सैलरी यूरो और पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में आपको स्पेन के वर्क वीज़े की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा। स्पेन में जॉब ऑफर लेना, सबसे पहले आपको स्पेन की किसी कंपनी या एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर चाहिए। स्पेन की लेबर मार्केट के तहत कंपनी को यह साबित करना होता है कि यह जॉब स्पेन या यूरोपियन यूनियन के किसी शहरी ने नहीं भरी, इसलिए गैर मुल्की की ज़रूरत है। कंपनी की तरफ से वर्क परमिट अप्लाई। जॉब ऑफर के बाद स्पेन का एम्प्लॉयर कंपनी आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा। ये एप्लीकेशन स्पेन की वजारत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन स्पेन में जमा करवाई जाती है। वर्क परमिट अप्रूवल, अगर वर्क परमिट मंजूर हो जाए तो आपको एक अथॉराइजेशन लेटर मिलता है। ये लेटर आपको अपने मुल्क मसलन पाकिस्तान में स्पेन एम्बेसी के जरिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। वर्क वीज़ा क्या है दोस्तों? स्पेन का वर्क वीज़ा, जैसे नेशनल वर्क परमिट कहा जाता है, वो वीज़ा है जिस पर आप स्पेन जाकर कानूनी तौर पर जॉब कर सकते हैं और रिहाइश भी ले सकते हैं। ये सिर्फ इसी को मिलता है जिसके पास स्पेन की जॉब ऑफर मौजूद हो। अब सबसे अहम सवाल पे आते हैं, पाकिस्तान से स्पेन वर्क वीज़ा अप्लाई करने की फीस इस वक्त तकरीबन 29,390 पाकिस्तानी रुपए है। इसके अलावा सर्विस फीस तकरीबन 5,500 रुपए है, यानी टोटल मिला के लगभग 35,000 रुपए बन जाते हैं। अभी मैं आपको स्पेन वीज़ा अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और खुद भी बता देता हूं। स्पेन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर BLS इंटरनेशनल, ये स्पेन की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है जो मैंने आपको बताया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो सा वीज़ा लेना चाहते हैं आप खुद जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट की फीस, ये वो पैसे हैं जो आप ट्रैवल एजेंट को देते हैं, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स की तैयारी, फार्म फिलिंग, अपार्टमेंट बुकिंग वगैरह। यह हुकूमत या सफारत खाने को नहीं जाती, सिर्फ एजेंट अपनी सर्विस का चार्ज लेता है। आमतौर पर पाकिस्तान में 30,000 से लेकर 80,000 रुपए, तकरीबन 90 से 250 यूरो मांगे जाते हैं। ये पैसे मैंने आपको पाकिस्तानी पैसों में और स्पेन की करेंसी यूरो में बताए हैं। ये रकम मुख्तलिफ एजेंसियों के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। असल वीज़ा फीस, एम्बेसी कौंसलेट, ये वो फीस है जो आपको लाजमी स्पेन के सफारती खाने या कौंसलर खाने को देनी पड़ती है। ये फीस हुकूमत स्पेन लेती है, चाहे आप खुद अप्लाई करें या एजेंट के जरिए। हमेशा एजेंट से रसीद लें। जाली या फ्रॉड एजेंट से बचने के लिए लाइसेंस याफ्ता एजेंसी का इंतखाब करें। वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह तैयार करें। फ़र्क समझ ले, एजेंट की फीस सर्विस चार्ज ये लाजमी नहीं है, अगर आप खुद अप्लाई करें तो ये बच जाती है। सफारती खाने की फीस लाजमी चार्ज ये हर हाल में देनी पड़ती है। पाकिस्तान से दरकार डॉक्यूमेंट्स, वर्क वीज़ा एप्लीकेशन एम्बेसी में आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फार्म, पासपोर्ट कम से कम 6 माह वैलिड, पासपोर्ट साइज फोटो, वर्क कंट्रैक्ट और वर्क परमिट लेटर, तलीमी और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर ज़रूरत हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, वीज़ा फीस, रिहाइश का प्रूफ या जहां आप रहेंगे इसका एड्रेस, अगर ज़रूरत पड़े तो तलीमी डिग्रियां या तजर्बे के सर्टिफिकेट, ये सब स्पेन की एम्बेसी या कौंसलेट में जमा करवाना होता है। वीज़े का प्रोसेस आमतौर पर 1 महीने से 3 माह लग सकते हैं। अगर अप्रूवल मिल जाए तो आपको स्पेन वर्क वीज़ा टैब D मिल जाता है। स्पेन पहुंचने के बाद, स्पेन पहुंचने के 1 माह के अंदर अंदर आपको NIE फिंगर आइडेंटिटी नंबर और रेजिडेंट TIE कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। अभी एक और अहम बात बता दूं, स्पेन का वर्क वीज़ा ज़्यादातर कंपनी के जरिए होता है।
डायरेक्ट वर्क वीज़ा अप्लाई करना मुश्किल है जब तक कि आपके पास स्पेन की किसी कंपनी की जॉब ऑफर ना हो। स्पेन पहुंचने के बाद के डॉक्यूमेंट्स, स्पेन पहुंचकर ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। नंबर 1 NIE नंबर, गैर मुल्कियों का शनाख्ती नंबर। नंबर 2 TIE कार्ड, रिहाश कार्ड। नंबर 3 सोशल सिक्योरिटी नंबर, ताकि आपका काम लीगल और बीमा के साथ हो। मुख्तलिफ नौकरियों की सैलरी। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, तनख्वाहों की बात करते हैं। मैंने यूरो को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए 1 यूरो तकरीबन 330 रुपए इस्तेमाल किया है। रेट आगे पीछे हो सकता है। टेक्नीशियन सालाना तनख्वाह तकरीबन 28,000 यूरो है। यह माहाना तकरीबन 2,333 यूरो बनती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7,70,000 रुपए बनती है। मेंटेनेंस टेक्नीशियन सालाना तकरीबन 29,200 यूरो। यह माहाना तकरीबन 2,433 यूरो बनती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 8,03,000 रुपए बनती है। और वेल्डर की सालाना तनख्वाह तकरीबन 38,000 यूरो है। यह माहाना तकरीबन 3,200 यूरो बनती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 10,60,000 रुपए बनती है। इंजीनियर बड़े शहरों में माहाना तनख्वाह तकरीबन 4,125 यूरो है। ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 13,62,000 रुपए बनती है। और अगर आप न्यू हैं तो स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 3,570 यूरो, यानी तकरीबन पाकिस्तानी पैसों में 11,80,000 रुपए माहाना बनती है। जॉब्स और सैलरी। अब बात करते हैं काम और तनख्वाह की। स्पेन में ज्यादातर नौकरियां घरेलू काम, होटल, रेस्टोरेंट, सफाई हेल्पर, क्लीनर की मिलती है। स्पेन की मिनिमम वेज 2025 में तकरीबन 1,184 यूरो फी माहाना है। अगर घंटों के हिसाब से देखा जाए तो हेल्पर और डोमेस्टिक वर्कर की तनख्वाह 9 यूरो फी घंटा है। रिहाश और खाने का बंदोबस्त। दोस्तों याद रखें कि स्पेन वर्क वीजे पर आमतौर पर आपको अपनी रिहाश और खाने का खुद बंदोबस्त करना पड़ता है। कुछ कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट में रिहाश या खाना भी शामिल करती हैं, मगर ये हर कंपनी नहीं करती, इसलिए जाने से पहले ये बात क्लियर कर लें। अभी आपको एक एहतियात और एक मशवरा दे रहा हूं, हमेशा लीगल वीज़ा और लीगल एम्प्लॉयर के साथ ही जाएं। गैर कानूनी रास्ता या बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम करने से बाद में बड़े मसाइल हो सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल या डिग्री है तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें, इससे नौकरी मिलने के मौके बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों स्पेन कंट्री बहुत ही प्यारी है। अगर आपके पास स्किल है या कोई एक्सपीरियंस है या आप हेल्पर लेबर वर्कर के तौर पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर सैलरियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप अपना मुस्तकबिल बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप पाकिस्तान या किसी और कंट्री से हैं तो आप ज़रूर इस कंट्री में आएँ। तो दोस्तों ये थी मुकम्मल मालूमात स्पेन के वर्क वीज़े के बारे में। वीज़े की प्राइस भी आपको बताई, वीज़ा कैसे लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मुख्तलिफ प्रोफेशनल की तनख्वाहें पाकिस्तानी रुपयों में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हर एक बंदे के साथ शेयर करें ताकि हर एक बंदे का फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो जो साथ बेल आइकन का घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, हम यूरोप के दूसरे मुल्कों के वीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है फिर, ओके बाय, अल्लाह हाफिज।